हाय गाइस, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लाया हूँ। जो वीवीआई क्वेश्चंस है वो भी केमिस्ट्री से यानी फिजिकल केमिस्ट्री से है। जो काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखना है। तो फैराडे के विद्युत यानी 2 लॉस हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के। तो प्रथम लॉ को लिखना है, आपको नियम को लिखना है। तो क्या कहता है, यानी फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार यदि किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी ऐसे लिख सकते हैं, यानी किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थों की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। और लास्ट में ऐसे लिखना है कि यदि चलो यार, तो यदि विद्युत अपघट्य के विलयन में लिख सकते हैं लास्ट में कि विद्युत अपघट्य के विलयन में सी विद्युत धारा टी समय तक प्रवाहित करने से m ग्राम पदार्थ की मात्रा मुक्त हो। तो यानी लास्ट में आपको लिखना है, यदि विद्युत अपघट्य के विलयन में सी विद्युत धारा टी समय तक प्रवाहित करने से m ग्राम पदार्थ की मात्रा मुक्त हो तो m समानुपाती सी टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या m इज या करके दे सकते हैं, m इज इक्वल टू जेड इंटू टी, जहाँ लिख सकते हैं जेड क्या है, वह एक तरह की स्थिरांक है। जेड क्या है, स्थिरांक है। तो आपको ये लास्ट में लिखना है कि यानी यदि विद्युत अपघट्य के विलयन में सी विद्युत धारा टी समय तक प्रवाहित करने से m ग्राम पदार्थ की मात्रा मुक्त हो तो m समानुपाती सी टी, और जहाँ m इज इक्वल टू जेड सी इंटू टी लिख सकते हैं, जहाँ जेड स्थिरांक है। वैसे सेकेंड जो आपके लिए है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आदर्श विलयन से और अनादर्श विलयन से आप क्या समझते हैं। आदर्श विलयन अनादर्श विलयन से को समझने के लिए आपको क्या करना है, समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान। आदर्श विलयन क्या होता है, आदर्श विलयन से हम यह समझते हैं कि यानी किसी विलयन समान ताप पर वह विलयन जो सभी तापों और दापों पर रॉयल के नियमों का पालन करता है तथा इसके एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है, वह आदर्श विलयन होता है। आदर्श और अनादर्श विलयन से आप क्या समझते हो, वैसे विलयन जो सभी तापों और दापों और रॉयल का नियमों का पालन नहीं करता है तथा उसके एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, वह आदर्श विलयन अनादर्श विलयन होता है। फिर से समझेंगे, आदर्श विलयन क्या है, वह विलयन जो सभी तापों और दापों और रॉयल का नियमों का पालन करता है तथा एंथैल्पी में उसका परिवर्तन नहीं होता है। एवं अनादर्श विलयन से आप क्या समझ सकते हैं, तो अनादर्श विलयन वह विलयन है जो सभी तापों और दापों और रॉयल का नियमों का पालन डुअल के नियमों का पालन नहीं करता है तथा उसके एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। यानी इसके अनादर्श विलयन में एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं अनादर्श विलयन। ये भी समझ गए। और मोलल क्वथनांक स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, तो मोलल क्वथनांक स्थिरांक ये भी आसान है, लिख सकते हैं कि विलयन के 1000 ग्राम में किसी पदार्थ का यानी विलयन के 1000 ग्राम में किसी पदार्थ का 1 ग्राम अणु को घोलने से क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलल क्वथनांक स्थिरांक कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि विलयन के 1000 ग्राम में किसी पदार्थ का यानी विलयन के 1000 ग्राम बिलाई के 1000 ग्राम में किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणु को घोलने से जो क्वथनांक में वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, मोलल क्वथनांक स्थिरांक कहते हैं। और फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव से समझने के लिए देख सकते मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं, तो इसको लिखेंगे 298 केल्विन ताप पर जब मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी 298 केल्विन ताप पर जब एक इलेक्ट्रॉन आयनों की 298 केल्विन ताप पर जब एक इलेक्ट्रॉन को उसके
उनके ही आने वाले एक मोलर सांद्रण वाले विलयन में डुबो दिया जाए तो उसमें उत्पन्न इलेक्ट्रॉन विभव मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहलाता है। यानी कहने के मतलब 298 केल्विन ताप पर जब एक इलेक्ट्रॉन को उसके ही आने वाले विलयन में डुबो दिया जाता है तो उसमें उत्पन्न इलेक्ट्रॉन विभव मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहलाता है। जैसे कि मानक इलेक्ट्रॉन विभव हो गया। उसके बाद उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है जो मोलरता एवं मोलरता में अंतर बताना है। तो मोलरता क्या है और मोलरता क्या है इसको बता देने के बाद समझेंगे। मोलरता का मतलब वो होता है कि बिल्लाय के 1000 ग्राम में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। बिल्लाय के 1000 ग्राम में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। बिल्लाय के 1000 ग्राम में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। अर्थात लिख सकते हैं मोलरता बराबर विलय की मोलों की संख्या बटा में बिल्लाय के लीटर में आयतन गुने 1000। बिल्लाय के लिखेंगे अर्थात में, यानी बिल्लाय के बिलियन यानी अर्थात में लिखना है मोलरता बराबर बिलियन की मोलों के बिलियन में विलय की मोलों की संख्या लिखना है। क्या लिखना है मोलरता में, यानी अर्थात मोलरता इक्वल टू विलय की मोलों की संख्या बटा बिल्लाय के लीटर में आयतन गुने 1000। तो मोलरता आ गया समझ में। और मोलरता का मतलब समझेंगे कि यानी किसी बिलियन में प्रति लीटर, यानी किसी बिलियन के प्रति लीटर में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। यानी किसी बिलियन के प्रति लीटर में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। अर्थात मोलरता बराबर विलय की मोलों की संख्या बटा बिल्लाय के लीटर में आयतन। ये आपका हो जाएगा आपका आंसर। जो 6th नंबर क्वेश्चन जो है ब्राउनी गति से आप क्या समझते हैं। तो ब्राउनी गति को समझने के लिए ब्राउनी गति से आप क्या समझते हैं। तो ब्राउनी गति को किसने बताया कि ब्राउनी गति है। तो वो ब्राउनी गति अंग्रेज वनस्पति विज्ञानवेत्ता थे जो रॉबर्ट ब्राउन ने, यानी रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था 1827 में, यानी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से कोलाइडी विलयनों में देखा। यानी कोलाइडो विलयनों में देखा कि उन्हें कोलाइडी कण जो है अनवरत गति कर रहे हैं, वर्तमान रहे हैं, वह उनकी गति करने की दिशा जो है यानी समय पर बदलती भी रहती है। तो उन्होंने क्या कहा कि कोलाइडी गति है, ब्राउनी गति है। यानी ऐसे कर सकते हैं कि सजा कर लिखना होगा, बढ़िया से लिखना होगा जिससे मार्क्स आपको फुल मिले। तो ऐसे लिख सकते हैं अंग्रेज वनस्पति विज्ञानवेत्ता रॉबर्ट ब्राउन ने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से 1827 में कोलाइडी विलयनों के कणों के अध्ययन करके देखा कि यह कण अनियमित रूप से गतिमान रहते हैं तथा इनके गमन करने की दिशा तेजी से बदलती रहती है। इन कणों की यह गति ब्राउनी गति कहलाती है। फिर से रिपीट कर देता हूँ। अंग्रेज वनस्पति विज्ञानवेत्ता रॉबर्ट ब्राउन ने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से 1827 में कोलाइडी विलयनों के कणों के अध्ययन करके देखा कि ये कण अनियमित रूप से गतिमान रहते हैं तथा इनके गमन करने की दिशा तेजी से बदलती रहती है। इन कणों की यह गति ब्राउनी गति कहलाती है। और क्रिस्टल और 7th नंबर जो क्वेश्चन है कर रहा है क्रिस्टल में बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं। क्रिस्टल में बिंदु दोष से समझे तो यानी क्रिस्टल में बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं। तो इसको समझेंगे ऐसे कि यानी क्रिस्टल की जो व्यवस्था करते हैं उसकी आदर्श व्यवस्था में जो अनियमितता होती है, यानी उसकी जो सजाने की प्रक्रिया होती है, क्रिस्टलों को सजाते हैं तो उसके आसपास आदर्श व्यवस्था में जो अनियमितता उत्पन्न हो जाती है उसे क्रिस्टल। तो ऐसे नहीं क्रिस्टल में बिंदु दोष कह रहा है ना। क्रिस्टल में बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं। तो क्रिस्टल में यानी क्रिस्टल की व्यवस्था में उत्पन्न वैसा दोष लिख सकते हैं। क्रिस्टल के व्यवस्था में उत्पन्न वैसा दोष जिसमें पदार्थ के एक बिंदु या एक परमाणु के चारों ओर आदर्श व्यवस्था में अनियमितता के कारण उत्पन्न होता है उसे बिंदु दोष कहते हैं। और अभिक्रिया की कोटि के समझेंगे। अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो वेग समीकरण में प्रयुक्त होने वाली यानी सांद्र पदों का वेग समीकरण में प्रयुक्त होने वाले सांद्र पदों को घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यानी वेग समीकरण में प्रयुक्त होने वाले सांद्रण पदों के घातों का योगफल। वेग समीकरण में क्या, वेग समीकरण आप पढ़े होंगे। वेग समीकरण क्या होता है कि अर्थात यानी ये होता है
लिख सकते हैं कि वेग समीकरण में प्रयुक्त होने वाले सांद्र पदों के घातों का योगफल अभिक्रिया की अर्थात में लिखेंगे वेग समीकरण बराबर क्या था। वेग समीकरण आपको पता है कि वेग समीकरण ये होता है, ये उसके जो ये घात है और ये घात है। तो कह रहा है क्या कि वेग समीकरण में प्रयुक्त होने वाले सांद्र पदों के घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो सांद्र पदों के यानी तो वेग अभिक्रिया की कोटि लिख सकते हैं। अभिक्रिया की कोटि बराबर क्या है, सांद्रण m प्लस n, यही क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी और जिससे और इतना ही नहीं होगा, यानी आज आने वाले वीडियो में आगे के क्वेश्चंस और बताऊंगा। बहुत सारे सिलेक्शन किया हूँ क्वेश्चंस को, जो VVI क्वेश्चंस है जो काफ़ी पूछता रहता है, जो इसके और सारे क्वेश्चन है जो सीरीज बनाया हूँ, थोड़े थोड़े करके बताना है, मैं उस डिफिनीशन के साथ समझाना है। थैंक यू सो मच।